चलिए रुक कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने मुझे फोन करके कहा अमेरिका आइए, ऐसा कहा। ट्रंप ने कहा आइए साथ में लंच करेंगे। ये पीएम मोदी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के न्योते को ठुकराया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंच की बात कही उसको अस्वीकार किया, उस न्योते को ठुकराया। ट्रंप के न्योते पर यह पीएम मोदी का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ये कि ट्रंप ने मुझे फोन करके कहा अमेरिका आइए। ट्रंप ने कहा आइए साथ में लंच करेंगे। पीएम मोदी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के न्योते को ठुकराया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है लगातार, अब इस वक्त ये बड़ी खबर क्या कहा उन्होंने, ये आपको सुना। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। तो आपने पीएम मोदी के उस बयान को सुना, लेकिन इस बात को हम क्लियर कर दें कि बहुत नम्रता से, विनम्रता से उनके न्योते को ठुकराया गया है और महाप्रभु की धरती पर आना था इसलिए ठुकराया गया है। अब मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से विवेक शांडिल्य जुड़ चुके हैं। विवेक, जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो खलबली मचती है, राजनीतिक भूचाल आता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन अब देश की राजनीति में भी एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट आया था, पहले तो विस्तार से समझाइए कि स्टेटमेंट्स के मायने क्या हैं, कहां पर दिया, और लेकिन अब इसका असर भी क्या होने वाला है, विस्तार से विवेक। देखिए शिवम, सबसे पहले हमें इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा, इसके बैकग्राउंड में जाना होगा और ये देखना होगा कि आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को न्योता क्यों देते हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त एक कूटनीतिक जो खटास है वो महसूस की जा सकती है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है, और वो क्यों है वो दर्शकों को पता है। वो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बयान दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन था उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बार बार बयान दिया। हालांकि बीच बीच में भारत के डीजीएमओ ने सबूत दिए, तथ्य बताए, ये भी बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के कॉल के बाद भारत ने सीजफायर का जो फैसला था उस पर सहमति दी। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि उनके मध्यस्थता के बाद उन्होंने सीजफायर करवाया, उन्होंने ट्रेड डील का दबाव दिया, भारत को कहीं ना कहीं ट्रेड डील के प्रेशर में डाला। इस पर फिर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट तक फोन पर बातचीत की। उसके बाद विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव है, उनका बयान सामने आया, उन्होंने तमाम बातों को क्लियर किया। उसके फिर आधे घंटे के बाद फिर यही बयान सामने आता है, जिसमें भारत सरकार ने पहले साफ कर दिया था कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, ना ही डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका थी, और ना ही भारत किसी भी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता या भूमिका स्वीकार करेगा कभी भी। भारत पाकिस्तान के मामले पर भारत अपने मसलों को सुलझाने के लिए परिपक्व है, काबिल है और सफिशिएंट है। दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू यह है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि एक तरफ जहां उन्होंने, एक तरफ उनका ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है दो नेताओं के बीच में वो क्रिएट कर रहा है, मोदी जी के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बना है। एक जो विश्वास में जो खटास आती है वो महसूस की जा सकती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि इसी बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चूंकि वो कनाडा में है तो वॉशिंगटन बहुत दूर नहीं है, उनको वहां बुला लिया जाए। और उसी समय वहां पर असीम मुनीर भी पहुंचे हुए थे लंच के लिए व्हाइट हाउस में, जो तस्वीर भी पूरी दुनिया के सामने आई और 5-6 दिन से वहीं पड़े हुए हैं। जैसे कि जो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है और उसकी जो हरकत रही है। इस दरमियान अगर सोर्सेज के हवाले से तो जानकारी यही मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये थी
कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं असीम मुनीर, उनके साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मुलाकात हो जाए एक टेबल पर, तो कुछ बातचीत हो जाए और कश्मीर का जो श्रेय है वो डोनाल्ड ट्रंप लेना शुरू कर दें, जैसे कि ऑप सिंदूर का ले रहे हैं। अब व्हाइट हाउस के अंदर कैमरों के निगाह में नहीं, कहीं दूर कोई क्या बातचीत हुई टेबल पर ये दुनिया नहीं जानती है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करने लग जाते कि मैंने कश्मीर को लेकर दोनों देशों को कह दिया है, कश्मीर को लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर उस पर जवाब देना मुश्किल होता, क्योंकि भारत सरकार के जवाब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऑप सिंदूर को लेकर बयान दे रहे हैं, भारत पाकिस्तान एस्केलेशन को बयान दे रहे हैं। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़े खेल की फिराक में थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा लग रहा है कि फेल कर दिया है, और उनका जो न्योता था उसको ठुकरा कर क्लियर कर दिया कि भारत फिलहाल अमेरिका जाने के किसी मूड में नहीं है, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के लंच का कोई इस वक्त प्रोग्राम है। क्लियर कट संदेश था कि आप अगर भारत के कूटनीतिक मामलों में, अगर भारत का जो स्टेटमेंट है या भारत का जो वो है वक्तव्य है, उसको अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो भारत भी उसी हिसाब से एक्ट करेगा। जी विवेक, एक बात ये भी समझनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। वो अपने देश में बुलाते हैं, मिलने बुलाते हैं, बैठक करते हैं। ज़ेलेंस्की का जिस तरीके से उन्होंने हाल किया था, या फिर बाकी नेताओं के अगर बात करें तो उनका कोई भरोसा नहीं है। ये भी एक फैक्टर रहता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से मुझे लगता है कुछ लोग मिलने से परहेज करेंगे। दूसरी बात आपने यहाँ पर कही, आसिम मुनीर वहाँ पर होना, उनसे मुलाकात करना। पहले तो ये बहुत अच्छा फैसला अगर मोदी जी ने इस तरीके से देखा कि नहीं जाना, कि अगर मुनीर से बात होने वाली है। अब मुनीर कहा जा रहा है वहाँ पर पहले से था, अब वहाँ पर ईरान वाला मसला है, उसको भी सुलझाने के लिए मुनीर का इस्तेमाल वो हमले से पहले से वहाँ पर मौजूद है। वो तो ऐसे बैठ गया है जैसे पता नहीं वहाँ पर बस ही जाएगा यूएसए में, मुनीर की अगर बात की जाए तो। इन दोनों फैक्टर्स को सोचा गया होगा। क्रेडिट लेने की होड़ में तो हमने नकार दिया, बार बार नकार दिया। 35 मिनट वाले फोन कॉल में भी ये बात सामने आ गई थी, लेकिन ये मुनीर वाला एंगल जो है ये थोड़ा सा समझ में आता है कि इससे बचने के लिए शायद, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट ना आ जाए साफ तौर पर, ये एक मेजर फैक्टर रहा होगा। विवेक, देखिए, एक थ्योरी बताई जाती है इंटरनेशनल मीडिया में कि डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं, और आपने देखा होगा इसलिए जो जितने भी वॉर जोन बने हुए हैं उसमें वो मीडिएशन की पेशकश करते हैं। उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया और जलील किया कि तुम युद्ध लड़ने लायक नहीं हो, तुम्हारा देश युद्ध लड़ने लायक नहीं है, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे तो तुम जो है वो 2 दिन में सरेंडर कर जाओगे। और उनके एड पर अमेरिका ने रोक भी लगा दी, लेकिन यूक्रेन रुका नहीं। यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मदद मिली और यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी जारी है। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के सीजफायर को लेकर हमने 2 परमाणु देशों के बीच जो है वो सीजफायर करा दिया, शांति करवा दी, युद्ध रुकवा दिया। दोनों एटॉमिक पावर थे, बड़ा मसला हो जाता, बड़ा लफड़ा हो जाता, दुनिया भर के लिए खतरा हो जाता। तो ये कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की लगातार उनको, वो देखिए, अगर आप दोनों लीडर्स को देखेंगे, पीएम एक तरफ पीएम मोदी को देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को देखिए। एक तरफ स्टेट्समैन है जो कि एक बहुत मंझे हुए लीडर हैं, बहुत लंबे समय से। एक तरफ उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, 11-12 साल का उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है, 11 साल का। बिल्कुल। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने जानकारी को हमारे साथ यहां पर साझा किया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का झूठ सामने आ गया है, और इस बार भी गवाही आतंक के आका पाकिस्तान से आई है, जिसकी धरती पर हिंदुस्तान ने ऐसा हमला किया था कि वो घुटनों पर आ गया, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था, जिसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेने की झूठी कोशिश की थी, जिसका एक बार फिर पर्दाफाश हो गया है। इसी पर देखिए इंडिया डेली की हमारी यह खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। जैसे उन्होंने राष्ट्रपति पद का पदभार अमेरिका में संभाला, ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म में उनके फैसले से ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो है उनके यू टर्न की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अपने बयान पर यू टर्न लेते हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों पर भी यू टर्न ले लेते हैं। और अमेरिकी मीडिया की माने, वेस्टर्न मीडिया की माने तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने का महा रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बेहिसाब टैरिफ लगाया। जब चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए और उन्होंने टैरिफ कम कर दिया, और उसके बाद चीन से बातचीत की पेशकश की। इसके बाद उन्होंने हाल ही में ऑप सिंदूर को लेकर कई तरह के दावे किए।
उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने तक की बात कही, सीज फायर तक की बात कही, ट्रेड डील का प्रेशर डालने तक की बात कही। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने और भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें बातचीत का हवाला दिया गया जो प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई थी। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से दावा यह भी किया गया कि G7 समिट में शामिल होने के लिए जब पीएम मोदी गए हुए थे तब पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया गया था और दूसरी तरफ पाकिस्तान से असीम मुनीर को बुलाया गया था और अमेरिका की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान और भारत को बातचीत के टेबल पर लाया जाए और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई जाए, जो बात भारत को पहले से पता था और भारत ने इस न्योते को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा और डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है दोनों संदेह के दायरे में। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की बात कही, अब डोनाल्ड ट्रंप उससे भी कई बार यू टर्न लेते नजर आए। अभी हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सऊदी प्रिंस से मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन की अपील की थी और यहां तक कि कतर को भी संपर्क किया था और कहा था अगर आप भारत को रोक सकते हैं तो भारत को रोकने की कोशिश कीजिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कीजिए। तो फिर अमेरिका की मीडिएशन की बात कहां से आती है? ऑप सिंदूर के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 12 से ज्यादा बार झूठे दावे कर दिए हैं। इसलिए अमेरिकी प्रशासन के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास कैसे याद करेगा, आने वाला जनरेशन कैसे देखेगा, यह सवालों के दायरे में है। पाकिस्तान ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया है कि जिस एयर स्ट्राइक के दावे को वो अब तक नकार रहा था वो हुआ है और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस बात को सीधे तौर पर स्वीकार किया है कि यहाँ पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की है। रावलपिंडी और इसके अलावा एक और एयरबेस को निशाना बनाया गया था और इस बात को खुद यहाँ पर जो इशाक डार है वो स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि अब तक तो ये कहा जाता था पाकिस्तान की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमने ही भारत के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके चलते भारत भाग उठा और कहीं ना कहीं भारत की बुराइयां और जिस तरह से वो अपनी तारीफ करते हुए दिखाई देते थे कि देखिए किस तरह से हमारा डिफेंस सिस्टम है, हम लगातार कार्रवाई कर रहे थे और ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन अब यहाँ पर इसाक डार इस बात को सीधे तौर पर कह रहे हैं। वहीं उनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि देखिए किस तरह से जब ये पूरा मामला चल रहा था तो सीज फायर की बात भी कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से एयरबेस को निशाना बनाया गया और ये एकदम सटीक निशाना था भारत की तरफ से। हालांकि अगर भारत ये कार्रवाई नहीं करता तो पाकिस्तान इस तरह से अपनी तैयारी कर रहा था कि वो भारत पर हमला करता और लेकिन उससे पहले एक सटीक निशाने के तहत यहाँ पर एयरबेसेस को टारगेट किया गया। रावलपिंडी जो इनका प्रमुख एयरबेस था उसको टारगेट किया गया, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ लोगों के मारे जाने की बात भी यहाँ पर इसाक डार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब तक पाकिस्तान जिस हमले को नकार रहा था, ऑपरेशन सिंदूर को नकार रहा था, वो हुआ है और खुद यहाँ के उप प्रधानमंत्री जब इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा बयान है। इसके साथ साथ जिस तरह से अमेरिका की मध्यस्थता की बात थी उसको भी उन्होंने जिक्र किया है कि लगातार वो बातचीत कर रहे थे। सऊदी अरब से उन्होंने बातचीत की और ऐसे में वहाँ के प्रिंस से उन्होंने अनुरोध भी किया था कि किसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई जाए और ऐसे में यहाँ पर एक पहल सऊदी अरब की तरफ से भी की गई थी, लेकिन भारत इस मध्यस्थता को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बाद जिस तरह से बार बार मध्यस्थता की बात कही जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से और कहीं ना कहीं उसके बाद भारत ये फैसला लेता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इसाक डार इस बात को अब मान रहे हैं कि उनके एयरबेसिस को निशाना बनाया गया और ये बहुत बड़ा और सटीक निशाना था जो कि भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किए जा रहे थे और हालांकि उन्होंने अपने नुकसान की बात भी कह दी है। एयरबेसिस को जिस तरह से यहाँ पर एकदम सटीकता के साथ निशाने पर लिया गया उसका जिक्र उन्होंने ज़रूर किया है। हालांकि इसमें ये समझे कि भारत ने किस तरह से बिल्कुल प्रिसीजन के साथ ये अटैक किया था और एयरबेसिस को निशाने पर लिया था और दबी जुबान में लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इस बात को माना जा रहा था। लेकिन अब खुले तौर पर इसाक डार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा है। रावलपिंडी एयरबेस का जिक्र उन्होंने ज़्यादा किया है कि यहाँ पर किस तरह से नुकसान पहुंचा और इससे पहले वो ये तैयारी कर चुके थे कि भारत पर अटैक करेंगे, लेकिन शायद भारत ने मौका देखते हुए, समय देखते हुए और पहले ही ये अटैक पाकिस्तान पर कर दिया, जिसके चलते उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा और उनका जो ऑपरेशन लगातार भारत के खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही थी उसमें एक तरह से अवरोध पैदा हो गया और इस बात को पाकिस्तान अब खुद मान रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ का आखिर पर्दाफाश हो ही गया। पाकिस्तान के मंत्री यानी डिप्टी सीएम इशाक डार ने जो कुछ कहा उससे डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। सब कुछ समझ में आ गया कि स्क्रिप्ट लिखी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन ट्रंप ने आखिर सीज फायर पर ऐसा क्या कहा जिसका खंडन इशाक डार ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर इस बात का ऐलान किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी सीज फायर कराया था। उन्होंने मध्यस्थता कारण दोनों देश युद्ध से बचे जिससे लाखों जिंदगियां बच गईं। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी थी और ये बात उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर कही। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कुल 13 बार मध्यस्थता की बात कही। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम करवा दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारा ट्रेड है, अगर नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड को रोक देंगे। लेकिन सच्चाई जो है वो निकल कर आ गई। भारत ने ट्रंप के इस दावे को साफ तौर पर पहले भी खारिज किया था। 7 से 10 मई तक अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं था। ये बात भारत की तरफ से कही गई। भारत ने जोर देकर साफ कहा कि युद्ध विराम सैन्य और राजनयिक स्तर पर द्विपक्षीय समझौतों का नतीजा है। भारत के इस रुख पर ट्रंप ने बाद में कतर में बयान दिया कि उन्होंने केवल मदद की बात कही थी। यानी कतर में डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अपने बयान से मुकर जाते हैं। और इसके बाद ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा का सुझाव दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर ट्रंप ने फिर एक बार कहा। भारत के ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि कश्मीर जो है वो एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है उसे भी खत्म कर सकता हूं। भारत की तरफ से दो टूक और बिल्कुल साफ कहा गया कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें तीसरे पक्ष की ना कोई जरूरत है और ना कोई जगह। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी मुद्दा द्विपक्षीय होगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने 13 मई को एक और दावा कर दिया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले परमाणु युद्ध को रोक दिया है, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई। भारत ने इस दावे को भी खारिज किया और सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से हमारा था और परमाणु स्थल को निशाना नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से गुहार लगाई गई थी, गिड़गिड़ाहट थी कि युद्ध विराम कर लिया जाए और उसके बाद भारत की तरफ से युद्ध विराम किया गया। कुल मिलाकर कहें तो भारत पाक युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार ऐसी बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ही तो था जिसने मध्यस्थता कराई थी। यानी कुल मिलाकर बोलें तो 14 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठ था वो न सिर्फ देश के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने आया। अब पाकिस्तान भी इस बात को मान रहा है और ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ना कोई भूमिका थी, ना ही उन्होंने कोई युद्ध रुकवाया। हाँ, ट्वीट करके जरूर डोनाल्ड ट्रंप इसे क्लेम करते थे। अब उस क्लेम को भी पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। आप सभी ने सत्यवादी हरीशचंद्र का नाम तो सुना ही होगा, जो सच्चाई के लिए जाने जाते थे, सच बोलने के लिए जाने जाते थे। और आज एक लंबे समय से हम देखते हैं कि कभी भी सच्चाई को लेकर या सच बोलने के लिए किसी की मिसाल दी जाती है तो सत्यवादी हरीशचंद्र की मिसाल दी जाती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसके उलट झूठ बोलने की एक मिसाल पेश करने के लिए एक शख्स आ गया है, तो आप सोचेंगे ये कैसे हो गया भला। सही सुन रहे हैं आप, और वो कोई और नहीं है, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक हमारे पास डिटेल है और इस डिटेल में पलटीमार ट्रंप कहें, झूठे ट्रंप कहें या फिर कहें कि ट्रंप क्या कह देते हैं, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। पिछले 4 साल का हम जिक्र करते हैं क्योंकि देखिए 4 साल में वो भी समय है जब ट्रंप सत्ता में नहीं थे। उस वक्त तो झूठ बोलने ही पड़ते हैं क्योंकि नेता है, झूठ से कैसे बच ले। लेकिन आप सोचेंगे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
ट्रंप ने कुल 30,573 बार झूठ बोला है। यानी पहले उन्होंने कुछ बोला और फिर उसके बाद वो अपनी बात से पलट गए। हाल फिलहाल में तो वो राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए उनके बयान जो है उसको सब सीरियसली लेते हैं। तो इसलिए हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो 1000 केसेस तो ऐसे ही निकल आएंगे कि किसी दिन उठे, ट्विटर खोला, एक्स पर कुछ पोस्ट किया कि कहा जंग कर देंगे, जंग रुकवा देंगे, फिर कहा जंग कर देंगे, फिर कहा जंग रुकवा देंगे। पहले ईरान पर कह रहे थे कि हमला कर देंगे, क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि भाई 15 दिन के लिए ईरान जो है उस पर हमला हम नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर उसके बाद हमला करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि भाई जंगे रुकवा देंगे, लेकिन उलट आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन जो है वहां पर जंग और बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर जो पहले ईरान इजराइल के बीच में जंग नहीं हो रही थी, एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर जो है हमास और साथ ही इजराइल के बीच में चल रही थी, अब सीधे जो है वो एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। तो इससे ये साफ हो गया है कि भाई जो ट्रंप कहते हैं वो झूठ कहते हैं। 30,573 बार झूठ बोलना। चलिए अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। फिर वहां पर कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने इस दौरान 32 ऐसे दावे किए थे जो पूरी तरह से झूठे और भ्रामक थे। ये वहीं की एजेंसी जो है वो जानकारी दे रही है। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट माना जाता है, एक बहुत जाना माना हम कह सकते हैं कि अगर ये कोई रिपोर्ट देता है या कोई जानकारी देता है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देता है पूरी रिसर्च के साथ। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की जब शपथ ली, उसके बाद उन्होंने 32 से ज़्यादा भी झूठ जो है वो बोले। तो 2017 में, 2021 में, फिर उसके बाद पूरे 4 साल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई सारे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। इसका कब अंत होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरान भी अब रुकने वाला नहीं है। ईरान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हॉस्पिटल तक पर यहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया, क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर दिया। यानी कि युद्ध ये आगे बढ़ेगा और तीव्र होगा, ये इस बात का अंदेशा है। और दोनों तरफ से शुरुआत में आपने बेंजामिन नेतन्याहू को भी बोलते ये सुना होगा कि खामेनेई के अंत से ही ये युद्ध जो है ये इसका अंत होगा। ईरान जो है वो भी कहता है कि हम डरते नहीं हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कही गई थी, ईरान ने उस पर भी कहा था कि अमेरिका भी आएगा तो उसको भी देख लेंगे। यानी कि वो डरते नहीं है, सरेंडर नहीं करेंगे, ये युद्ध शुरू हो चुका है, आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी आपने देखे होंगे। लेकिन अब जो बड़ी बात कही जा रही है ईरान के विदेश मंत्री यानी कि अब्बास अरागची की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि तेहरान के पास इस बात के सबूत हैं कि अमेरिका की आर्मी ने इस सप्ताह ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले में उनका साथ दिया है, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट किया है। आप इसको किस तरीके का सपोर्ट कहेंगे वो यहाँ पर समझने वाली बात होगी। यानी बॉम्बिंग ऑपरेशन में जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है, ये उस ओर इशारा किया गया था। जो बॉम्ब आपको पता होगा कैसे इजराइल ने बॉम्ब्स जो हैं वो दागे थे, ईरान पर दागे थे, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जिस तरीके से टारगेट किया था। अब आरोप अमेरिका के खिलाफ ये लगाया जा रहा है, अमेरिका पर लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से, जो अब्बास अरागची की तरफ से, कि अमेरिका ने सपोर्ट यहाँ पर किया। हालांकि इसको देखने के दो तरीके हैं कि एक तो आप ये भी समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि 2 हफ्ते के बाद सोचेंगे क्या कुछ करना है या नहीं करना, युद्ध में कूदना है नहीं कूदना है, और फिर ये मामला जिनेवा में भी जा सकता है जहां पर पीस टॉक्स हो सकते हैं। तो ये उसको युद्ध को टालने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है नहीं, युद्ध को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ज़ायनी शासन यानी ज़ायनिज़्म जो कहा जाता है इजराइल में, जो यहूदी धर्म है उसको इनको ज़ायन कहते हैं, ज़ायनिस्ट कहते हैं। तो उनके शासन के सैन्य बल के हमलों के लिए क्षेत्र में अमेरिका की सेना और अमेरिकी ठिकानों का समर्थन उनको हासिल है। यानी कि अमेरिकी बेसिस का समर्थन हासिल है, अमेरिकी आर्मी का उनको समर्थन हासिल है। तो ये यहाँ पर अब्बास अरागची जो है वो कह रहे हैं। तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि ईरान को लेकर जो दावा किया, ईरान इजराइल युद्ध को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, वो उसके साथ भी नहीं है कि भाई वो जो कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो इस बात को मान नहीं रहे हैं। यानी कि ईरान इस बात को मान नहीं रहा। वो कहते हैं कि नहीं, वो ईरान के साथ युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पर ये आरोप यहाँ पर उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। और वो भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके का हमला किया जाता है तो अमेरिकी सशस्त्र बलों की पूरी ताकत उस स्तर पर
आप पर टूट पड़ेगी जो पहले कभी नहीं देखा। तो ट्रंप ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई ईरान बड़ा कदम उठाता है तो हम भी यहाँ पर रिटेलिएट करेंगे, अटैक करेंगे। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा रिस्क लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई कदम उठाएंगे?